हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टुमारो के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें र्यून को दिखाया जाता है जो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रही होती है। वो याद करती है कि कैसे एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है और पार्क वहां आकर उसे बचा लेता है और फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इसके बाद वो डायरेक्टर के पास जाती है और कहती है कि आपने तो कहा था कि मेरी पास्ट लाइफ पार्क की पास्ट लाइफ से अलग है। वो सिर्फ दिखता सेम है लेकिन अलग इंसान है। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं पार्क को उसके पास्ट लाइफ में क्यों दिखी? डायरेक्टर जवाब देती है तो तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि तुमने उस इंसान को मार दिया जिससे वो प्यार करता था। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छिपाई ताकि तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि कभी कभी सच बहुत पेनफुल होता है। ये सुनकर र्यून वहां से चली जाती है। इधर लिम फिर से उस लड़की को देखने जाता है। इसके बाद उन तीनों के पास सुसाइड अलर्ट आ जाते हैं और वो एक कैफे में मिलते हैं। र्यून बताती है कि इस बार 2 सुसाइड अलर्ट्स हैं। वो दोनों ट्विंस हैं। उनका नाम यूनहुई और यूनजे है। र्यून लिम को कॉफी लेने भेज देती है और जुनवुंग से कहती है कि तुम्हें इस केस पर काफी ध्यान देना होगा। यूनहुई के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और ये लिम के लिए मुश्किल केस होगा। जुनवुंग कहता है कि आप जो कह रही हैं साफ साफ कहिए। तो र्यून बताती है कि लिम की मॉम का गैंगरेप हुआ था और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसलिए ये केस लिम के लिए बहुत सेंसिटिव होगा और तुम्हें केस के साथ साथ लिम का भी ख्याल रखना होगा। लिम के वापस आने पर र्यून बताती है कि मैं यूनहुई के पास जाऊंगी और तुम दोनों यूनजे के पास जाना। र्यून यूनहुई के पास जाती है और अपना कार्ड देती है, लेकिन यूनहुई उससे बात करने से मना कर देती है और उसके कार्ड को फाड़ देती है। इधर वो दोनों यूनजे से बात करते हैं। यूनजे प्रोटेस्ट कर रहा होता है और वो बताते हैं कि हम दोनों मीडिया से हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। वो एक कैफे में जाते हैं और बात करते हैं। यूनजे कहता है कि ये मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती से हुआ है। वो बताता है कि हम दोनों साथ में रहते थे। उस रात को मैं दोस्तों के साथ ड्रिंक करने गया था। उसी बार में यूनहुई भी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने आई थी। ड्रिंक करने के बाद वो मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि उसे डर लग रहा है और वो भी उसके साथ घर चले, लेकिन उसने उसे मना कर दिया और वहाँ बैठकर ड्रिंक करता रहा। फिर यूनहुई अकेले घर जाने लगी। उसकी दोस्तों को तो कैब मिल गई लेकिन वो अकेली ही कैब ढूंढ रही थी। तभी वो असॉल्टर उसके पास आया। यूनहुई को लगा कि मैं आ गया हूँ, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा और वो भागने लगी तो असॉल्टर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मौका मिलते ही मेरी बहन भागने लगी। उस आदमी ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर पीटा। उसके बाद वो उसे उठाकर ले गया। इधर मैं उसे मैसेज कर रहा था लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ड्रिंक करने के बाद जब मैं घर गया तो वहाँ यूनहुई नहीं थी। मुझे लगा वो अपनी दोस्त के घर रुक गई होगी, लेकिन थोड़ी देर में मेरे डैड वहाँ आए और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारकर सब बता दिया। मैं उससे मिलने हॉस्पिटल गया और उसे ही सुनाने लगा। तो मेरी सिस्टर बोली कि ये तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे साथ चलो लेकिन तुम नहीं आई, ये तुम्हारी गलती है। और उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं अगर उसके साथ होता तो ऐसा नहीं होता। फिर एक और फ्लैशबैक चलता है जिसमें वो असोल्टर यूनहुई को उठाकर ले जाता है। यूनहुई कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस तुम मेरी बात मान लो। वो उसे बाथरूम में ले जाता है और डोर लॉक कर लेता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ये फ्लैशबैक यूनहुई का ड्रीम होता है और वो डरते डरते जाग जाती है। र्यून उसकी मदद करने के लिए आगे आती है तो वो डरते हुए उससे दूर होने के लिए कहती है और रोने लगती है। फिर एक और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। ये फ्लैशबैक यूनहुई के कोर्ट ट्रायल का होता है। असोल्टर का वकील यूनहुई पर ब्लेम डाल देता है और वो ऐसे सवाल पूछता है जिससे यूनहुई रोने लगती है। वो बातों को मैनिपुलेट करता है और अपने क्लाइंट को सिर्फ 2 साल की सजा होने देता है। यूनजे ये सब उन दोनों को बता रहा होता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ 2 साल की सजा हुई है, लेकिन वो अभी तक फ्री घूम रहा है क्योंकि वो अगली सुनवाई के बाद जेल जाएगा। उसे सिर्फ 2 साल की सजा हुई क्योंकि वो नशे में था, क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि उसके दोस्त हैं, क्योंकि वो देश का फ्यूचर है।
कोर्ट को ये सब दिखा, लेकिन ये नहीं दिखा कि वो एक असॉल्टर है। वो बताता है कि मैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी बहन को जस्टिस मिल सके। उस लड़के के माँ बाप ने उसे नया फ्लैट दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वो मज़े से घूमता है, बार में जाता है और एंजॉय करता है। यूनहुई भी लाइफ एंजॉय कर सकती थी, लेकिन वो हॉस्पिटल में पड़ी है और उसका ऐसा हाल करने वाला फ्री घूम रहा है। इधर यूनहुई र्यून से डर रही होती है। र्यून उसके पास आती है और उसे हिम्मत देती है। यूनहुई रोते हुए कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए थी, मुझे इतनी रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, मुझे वैसे कपड़े नहीं डालने चाहिए थे। तो र्यून कहती है कि तो इसलिए तुमने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि तुम्हें लगता है ये तुम्हारी गलती है। यूनहुई कहती है नहीं, मैंने सुसाइड करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मैं इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती थी, अपनी उस मेमोरी को मिटाना चाहती थी जो उस मॉन्स्टर ने मुझे दी है। यूनहुई बोलती है कि अब तुम्हें सब पता है, अब मुझे अकेला छोड़ दो। र्यून कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम एक विक्टिम हो और ये दुनिया विक्टिम के साथ खड़ी होती है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद र्यून और जुनूंग ऑफिस में मिलते हैं। र्यून कहती है कि यूनहुई खुद को ब्लेम कर रही है और हमें उसका माइंडसेट चेंज करना होगा। जुनूंग कहता है कि युनजे भी खुद को ब्लेम कर रहा है। वो बातें कर रहे होते हैं और यूनहुई फोन में न्यूज देख लेती है। वो अपने भाई की प्रोटेस्ट की न्यूज देखती है और गुस्से में अपने घर की तरफ चल देती है। तभी उन दोनों के पास नोटिफिकेशन आती है कि यूनहुई की सुसाइड परसेंटेज 95 तक पहुंच गई है। र्यून यूनहुई से मिलने हॉस्पिटल और जुनूंग लिम को साथ लेकर युनजे से मिलने प्रोटेस्ट वाली जगह जाता है। इधर यूनहुई घर पहुंच जाती है और युनजे को सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम चाहते हो जो मेरे साथ हुआ वो सबको पता चल जाए, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वो उस मॉन्स्टर से भी ज़्यादा बुरा है, तुम उससे भी ज़्यादा घटिया हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। युनजे ये सुनकर रोने लगता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इससे अच्छा लगेगा तो यही होगा। ये बात बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर र्यून हॉस्पिटल पहुंचकर देखती है कि यूनहुई यहाँ नहीं है, तो वो जुनूंग को फ़ोन करके कहती है कि मुझे लगता है यूनहुई घर पर है और तुम जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। वो सब घर की तरफ भागते हैं और पहुंचकर देखते हैं यूनहुई सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो, मेरा साथ तो मेरी फैमिली ने भी नहीं दिया, उन्होंने भी मुझे ही ब्लेम किया। तभी उनके पास नोटिफिकेशन आती है कि युनजे की परसेंटेज भी बढ़ गई है। लिम और जुनवुंग युनजे के पास जाने लगते हैं और र्यून यूनहुई को समझाने लगती है। यूनहुई कहती है कि जो मेरे साथ हुआ तुम नहीं समझ सकती। र्यून कहती है कि हाँ, मैं नहीं समझ सकती, लेकिन मैं सुसाइड करना क्या होता है समझती हूँ। वो अपने नस काटने के निशान दिखाती है और कहती है कि मैंने भी सुसाइड किया था ताकि सारी तकलीफ को ख़त्म कर सकूँ, लेकिन ये तकलीफ ख़त्म नहीं होती। मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी जो मुझे याद करते थे। मैं ख़त्म हो गई थी पर मेरी तकलीफ ख़त्म नहीं हुई थी। तुम विक्टिम हो, तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर सकता, तुम भी खुद को ब्लेम नहीं कर सकती। र्यून की बातों से यूनहुई समझ जाती है और शांत हो जाती है। इसके बाद वो र्यून को बताती है कि मैंने गुस्से में युनजे को बहुत कुछ सुना दिया था और उसे मरने के लिए कहा था, हमें उसे ढूंढना होगा। इधर लिम उस क्रिमिनल के अपार्टमेंट में आ जाता है। जुनूंग पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो लिम बताता है कि मुझे लगता है युनजे यहाँ उसे मारने आया होगा। लिम जल्दी से अंदर भाग जाता है और उस असॉल्टर को धमकाने लगता है। तभी युनजे भी वहाँ आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिम उसे रोक लेता है। लिम कहता है कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूँगा। जुनवुंग भागता हुआ घर के अंदर आता है और देखता है कि लिम उस असॉल्टर को पीट रहा है। वो लिम को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन युनजे उसे रोक लेता है और बाहर ले जाता है। जुनवुंग कहता है कि ये सही नहीं है, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन युनजे कहता है कि नहीं, लिम सही कर रहा है, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। जुनवुंग कहता है कि ये गलत है और तुम ये बात जानते हो। अगर तुम यूनहुई की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए। अगर वो तुम्हें दूर भी करे तो तुम्हें दूर नहीं जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए।
वो युंजे को अपनी बातों से समझा देता है और युंजे अपनी बहन के पास चला जाता है। जुनवुंग अंदर जाता है और लिम को रोकने की कोशिश करता है। लिम गुस्से में होता है और जुनवुंग को मारने लगता है कि तभी वहां र्यून आ जाती है और लिम को रोक देती है। लिम कहता है कि मैं क्यों रुकूं, तो वो असॉल्टर उसकी बातें सुनकर उन पर हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम ये ड्रामा बंद करो, तुम जानते भी हो मेरा बाप कौन है, तुम लोग क्या हीरोपंती कर रहे हो। ये सुनकर लिम उसे मारने की तरफ बढ़ता है, लेकिन र्यून लिम को थप्पड़ मारती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद र्यून कोर्ट में युनहुई की तरफ से केस लड़ती है और असॉल्टर को लंबी सजा दिलवा देती है। कोर्ट के इस फैसले से युनहुई और युनजे काफी खुश हो जाते हैं। केस खत्म होने के बाद वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इधर पुलिस असॉल्टर को ले जा रही होती है और ग्रिम रीपर पार्क उनकी बस के सामने आ जाता है। वो पुलिस वाले नीचे उतरकर देखते हैं कि उनसे किसका एक्सीडेंट हो गया। इतने में ही पार्क असॉल्टर के पास आता है और उसे बताता है कि तुम 10 मिनट में मरने वाले हो। वो उसे नर्क के लिए डराता है और बस में आग लग जाती है। असॉल्टर रोने लगता है और बचाने के लिए कहता है। आग बढ़ते ही पार्क बस से चला जाता है और वो आग में जिंदा जल जाता है। इधर लिम अपनी पास्ट लाइफ याद करता है। वो याद करता है कि कैसे उसकी मॉम और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। उसकी मॉम उसे पढ़ना सिखाती थी और एक रात जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम रस्सी से लटकी हुई है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।